हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी फर्स्ट वीडियो ऑफ बूस्ट बूस्टर कोर्स फॉर क्लास 10th। तो ये हम लोगों ने जो ऑनलाइन सीरीज़ स्टार्ट करी है, तो इसमें एज वी नो हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इस वीडियोस का जो पर्पज़ है वो ये है टू हेल्प यू टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम, नंबर वन। और दूसरा, बच्चों हमने क्या करना है कि जो रिवीजन है वो इन वीडियोस की हेल्प से हम कंप्लीट रिवीजन कर सकें फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट, है ना। तो आज मैं मुअस्सर, योर फिजिक्स मेंटर, तो अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स में, चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो जो हम फिजिक्स में स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम पहले बात करेंगे। पहली जो हमें बात करनी है फर्स्ट वीडियो में वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। अगर तुम्हें याद हो तो हमारे पास दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक कॉनकेव हमारा मिरर होता है, एक दूसरा कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो इसके अंदर अगर तुम्हें याद हो कि हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट की लोकेशन पर जो उसकी इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि भाई जो वो इमेज बन रही है वो किस नेचर की होगी, यानी रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है। और दूसरी चीज़, जो इमेज बनने वाली है वो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बड़ी होने वाली है या छोटी होने वाली है। तो चलो बच्चों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। पहले हम डिस्कशन करेंगे ऑल द केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर, फिर हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है। लेकिन आज थोड़ा यूनिक ये रहने वाला है कि हम एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से बहुत अच्छे से समझेंगे कि ऑब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के लिए हमारी इमेज कहाँ बनने वाली है, कैसी बनने वाली है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सबसे पहले केस से। और वो सबसे पहला केस होगा हमारा जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा। तो फटाफट में 1 मिनट में पहले ये बात कर लेता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट लेबलिंग्स क्या होती हैं। मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास मिरर है क्लास, वो कैसा है, कॉनकेव मिरर है। दूसरी बात, ये वाले पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, दैट इज फोकस। सबको मालूम है जो रेस पैरेलल होती हैं वो किधर से पास करती हैं, फोकस। यानी कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो किधर से निकल के जाने वाली है, फोकस से जाने वाली है। एक बात। फिर दूसरी बात अगर हम बात करें यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है हमें जो 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ का, यानी इस डिस्टेंस का कितना होता है, डबल होता है। उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लास क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल याद होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो हमारे पास ये जो मिड पॉइंट है मिरर का वो तो हो गया अपना पोल। सो मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज व्हाट, पोल। उसके बाद ये वाला पॉइंट हो गया दैट इज फोकस, और इस लेंथ का डबल हो गया दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये लाइन जो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होती हुई जा रही है, ठीक है, इस लाइन का नाम हमने दे दिया दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब हम इन सारी टर्मिनोलॉजीज को याद रखते हुए सबसे पहली बात क्या करी हमने, पोल विच इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। फिर हमने कहा बात करी फोकस। फोकस कौन था हमारा, वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी फोकस से पास करेगी। फिर हमने तीसरी पॉइंट की बात करी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जो स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का पार्ट था उसका सेंटर, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होने वाली लाइन का नाम हमने क्या रखा, प्रिंसिपल एक्सिस। आइए अब हम अपने पहले केस की तरफ चलते हैं क्लास। तो जब हम अपना पहले केस की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट होने वाला है, कौन होने वाला है, ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट होगा पोल एंड, किधर होगा क्लास अपना, दैट इज पोल एंड फोकस के बीच में। जो ऑब्जेक्ट होने वाला है हमारा दैट इज वो होगा हमारा पोल एंड फोकस के बीच में, पोल एंड फोकस के बीच में, ठीक है। तो पोल और फोकस के बीच में आओ क्लास, इसको एडजस्ट करते हैं थोड़ा। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और मैं इसको ले आया पोल और फोकस के बीच में क्लास, इफ यू नोटिस, ठीक। चलो अब इसमें जरा रेज बना देते हैं। अब क्लास तुम यहां पर नोटिस करो कि यहां पर जब हम इसका रे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो तुम नोटिस करो ये पॉइंट, लेट्स से दिस इज ए। तो यहां से जो रे चली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो किधर से पास होकर चली गई, फोकस से। हम बात कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो कहां से पास करेगी, फोकस से, ठीक। उसके बाद एक रे को भेज दो कहां से, पोल से। तो क्लास ये पोल से जाने वाली जो रे है अगर इंसिडेंट करी थीटा एंगल पर तो जाएगी भी कितने एंगल पर, थीटा। लो दूसरी रे आ गई। अब मिनिमम कितनी रेस चाहिए, अब क्लास पहला सवाल यहां बनता है, देखो। तो मिनिमम रेस कितनी चाहिए कि इमेज को ट्रेस करने के लिए, मिनिमम 2 रेस चाहिए, ठीक है। बन सकता है सवाल ऑब्जेक्टिव में कि भाई कितनी मिनिमम रेस चाहिए किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए या किसी पॉइंट की इमेज बनाने के लिए, तो मिनिमम कितनी रेस चाहिए हमें, 2 रेस चाहिए। तो 2 रेस मिल गई, ठीक।
अब अगर इनको ध्यान से देखो तो अगर इन दो रोज को मैं पीछे की तरफ लाता हूँ क्लास, तो ये तो कहीं मिलने वाली नहीं है। तो हमने क्या करा, तुम देखो ये इधर कन्वर्ज हो रही है, इट अपेयर्स टू कन्वर्ज, ठीक है, इस पॉइंट पर। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट हो गया हमारा, ये ए डैश हो गया, यानी एक इमेज बन गई यहां पर, ठीक है। तो क्लास इस पॉइंट को मैंने इस तरह से प्रिंसिपल एक्सेस से जोड़ा, तो मुझे यहां पर इसकी फाइनल इमेज मिल गई। अब सवाल ये उठता है क्लास, जो ये इमेज बनी वो कहां बनी है? तो अगर तुम अच्छे से नोटिस करो, ऑब्जेक्ट फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर रखा हुआ है, तो जो इसकी इमेज बनी है वो बिहाइंड द मिरर बनी है। किधर बनी है क्लास? बिहाइंड द मिरर, नंबर वन। नंबर सेकेंड, जो ऑब्जेक्ट है उसके सामने जो इमेज बनी है उसका साइज बड़ा है छोटा है? तो देखने से पता लग रहा है साइज बड़ा है, तो इसका मतलब जो इमेज बनी है वो एनलार्ज्ड है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बड़ी बनी है। तो पहली बात क्या याद रखनी है हमें, जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। दूसरी बात, जो इमेज बनेगी वो एनलार्ज्ड होगी। तीसरी बात, इमेज वर्चुअल होगी, क्योंकि ये एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बन रही, देखो ये पीछे की साइड प्रोड्यूस करने से बन रही है, वर्चुअल इंटरसेक्शन से बन रही है, तो इमेज हमारी कैसी होगी? वर्चुअल होगी, ठीक है। तो हमारा पहला केस यहां कंप्लीट होता है। तो मैं इसको समराइज कर देता हूं। तो पहले केस में हमें क्या था, ऑब्जेक्ट रखा हुआ था पोल और फोकस के बीच में, तो इमेज कहां बनी? बिहाइंड द मिरर बनी। सचमुच के इंटरसेक्शन से बनी, झूठ मूठ के तो वर्चुअल बनी। छोटी बनी, बड़ी बनी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। चलिए आइए अपने चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, ठीक है। तो क्लास अब हम सेकंड केस में क्या करने वाले हैं? सेकंड केस में हम इस वाले ऑब्जेक्ट को ले जाने वाले हैं फोकस पर। किधर ले जाएंगे क्लास? फोकस पर, ठीक है। तो चलो इसको लेके चलते हैं फोकस पर। तो क्लास इस ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसे ड्रैग करके ले आए फोकस पर। देखो क्लास ये रहा फोकस पर। अब यहां पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने हैं। तो अब जब हम सेकंड केस की बात कर रहे हैं, तो सेकंड केस में हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है। तो चलो इसका रे डायग्राम अगर बनाने में आ जाए, पहला सवाल क्या आ सकता है कि भाई रे डायग्राम बना दो। कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कहाँ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट? फोकस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे एक एरो बनाएंगे। उसके बाद हमने एक रे भेजनी है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, तो वो किधर से पास करेगी? फोकस से, सबको मालूम है। उसके बाद हमने दूसरी रे को फिर वही पोल से भेज दिया, कितने एंगल पर? थीटा, आना थीटा जाना थीटा, ये वापस चली गई रे, रिफ्लेक्ट हो गई सेम मीडियम में, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये दोनों रेज आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल रेज कहाँ जाके मिलने वाली है? इन्फिनिटी पर जाके मिलेंगी। कहाँ जाके मिलेंगी बच्चों? इन्फिनिटी पे जाके। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रखा होगा तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और एनलार्ज्ड होगी। इसमें दिखा नहीं सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि इन्फिनिटी पे बनी है। उसके लिए फिर भाई काम करते हैं, स्पेस क्राफ्ट बनाते हैं, बैठते हैं, तो और हम इन्फिनिटी चलते हैं, वहाँ जाके देखते हैं वही, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको जो है याद ही रखना पड़ेगा कि फाइनल इमेज हमारी इन्फिनिटी पर बनी हुई है, और जो रे बनी हुई है वो हमारी रियल है, इन्वर्टेड है, हाईली एनलार्ज्ड है, बड़ी इमेज बनी है, ठीक है। तो दिस इज केस नंबर सेकंड। वैसे ये केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो सेकंड हो गया। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने केस नंबर थर्ड की तरफ। तो क्लास फिर से जरा सा क्विक रिवीजन। पहले केस में हमने क्या पढ़ा? जब ऑब्जेक्ट पोलर फोकस के बीच में था, इमेज वर्चुअल थी, ध्यान रखना, बहुत काम की बात है, इमेज कैसी थी? वर्चुअल थी। अब हम चलते हैं, फिर हम चले अपने सेकंड केस की तरफ। ऑब्जेक्ट कहाँ पर था? फोकस। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर था तो इमेज कहाँ बनी? इन्फिनिटी पे बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी और एनलार्ज्ड बनी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं थर्ड। अच्छा, एक बीच में सवाल इंपॉर्टेंट पूछा था मैंने कि अगर दो रेज, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ रेज नीडेड टू मेक अ इमेज, इमेज बनाने के लिए कितनी मिनिमम रेज चाहिए होती हैं रिफ्लेक्टेड? 2 चाहिए होती हैं। चलो अब हम चलते हैं अपने केस नंबर थर्ड की तरफ। केस नंबर थर्ड में हमने क्या करना है? ऑब्जेक्ट को फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखना है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो चलो क्लास इसको ड्रैग करते हैं ऑब्जेक्ट को और लेके चलते हैं कहाँ पर? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब क्लास अगर तुम यहाँ नोटिस करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क नहीं है, तो मैं काम करता हूँ, तुम्हें सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढने में हेल्प करता हूँ और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताता हूँ उससे रिलेट करता हुआ, जो बोर्ड में पूछ सकता है। देखो तुम जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को दूर लेके जा रहा हूँ, तो तुम नोटिस करोगे एक पॉइंट, एक लोकेशन ऐसी आएगी, एक लोकेशन ऐसी आएगी जहां पर ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज कॉन्साइड करेगी, ऊपर नीचे सेम पॉइंट पर आ जाएगी। वही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है, ठीक है।
तो इससे रिलेट करता हुआ इंपॉर्टेंट सवाल क्या पूछेगा मैं वो अगले केस में बताऊंगा। लेकिन अभी मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर लोकेट कर लिया मैंने, तो मेरा ये वाला जो पॉइंट है वो मेरा कौन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलो तो लगभग हमारा ये पॉइंट आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाला। अब क्लास आगे चलते हैं। तो अगर तुम देखो यहाँ पर नोट करो, हमने रखा ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। लेट्स से ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये रहा। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो तुम यहां पर अगर इसका पेपर में रे डायग्राम बनाने को आता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि भाई इसका रे डायग्राम बना दो, तो तुम यहां पर नोट करोगे कि फिर वही काम करा हमने। यहां पर एक रे को भेजा जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी, किधर से पास करी, फोकस से। एक रे को भेज दो किधर से, फोकस से, तो वो बाद में क्या हो जाएगी, पैरेलल। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर रे को हम फोकस से भेजते हैं क्लास, अगर रे को हम कहां से भेजते हैं, फोकस से, तो वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। और ये दोनों रेज यहां आके मिले तो ये इसकी फाइनल इमेज बन गई। ठीक है, तो क्लास अगर तुम यहां पर नोटिस करो, ऑब्जेक्ट छोटा है तो उसकी इमेज यहां पे छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है, बड़ी बन रही है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, तो इमेज जो बनेगी वो बड़ी बनेगी, एनलार्ज्ड होगी, बड़ी बनेगी। पहली बात ये लार्ज बनेगी। अब दूसरी की तरफ चलते हैं क्लास, प्रॉपर्टी की तरफ। ये जो फाइनल इमेज बनी है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनी है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बनी है। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, कॉनकेव मिरर, तो जो इमेज फाइनल बनेगी हमारी वो बनेगी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, बड़ी बनेगी। फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है सर, बड़ी बन गई, बिल्कुल ठीक बात है, बड़ी भी बन गई, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बन गई, ठीक बात। तीसरी बात, तुम यहाँ पर नोटिस करोगे ये इमेज रियल इंटरसेक्शन से बन रही है, तो इमेज रियल होगी। और क्लास जो इमेज रियल होती है वो हमेशा इन्वर्टेड भी होती है। कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। तो जो रियल इमेज होती है वो ऑलवेज कैसी होगी, हमारी इन्वर्टेड होगी। तो अगर मैं यहाँ प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो पहली प्रॉपर्टी हो गई इमेज विल बी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी बात ये हो गई जो इमेज बनेगी वो एनलार्ज्ड बनेगी। तीसरी बात ये हो गई कि जो इमेज बनेगी वो हमारी रियल बनेगी, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी। ये चारों बातें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, वैसे रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी। ठीक है, तो क्लास ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट केसेस हमने कवर अप कर लिए। अब 3 इन इंपॉर्टेंट केसेस के बाद हम चलते हैं अपना केस नंबर 4 की तरफ। अब गैस करो केस नंबर 4 क्या होने वाला है। तो केस नंबर 4 में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। पहले केस में कहाँ रखा, बिटवीन पोल एंड फोकस, वर्चुअल बनी। फोकस पे रखा, इन्फिनिटी बड़ी, रियल बनी। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल इन्वर्टेड बड़ी बनी। अब हम आ गए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, ये हाईली इंपॉर्टेंट है। और यहां पर मैं 2-3, 1 या 2 जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, चलो अब हम अपने नेक्स्ट केस नंबर 4 की तरफ आते हैं बच्चों। तो केस नंबर 4 में हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को ले आएंगे किधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर मार्क तो है नहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई बात नहीं हम ढूंढ लेंगे। भाई सॉफ्टवेयर में अगर नहीं दिखा रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर तो क्या टेंशन है, हम ढूंढ लेंगे। कैसे ढूंढेंगे, देखो जहां ऑब्जेक्ट वहीं उसकी इमेज, यानी वो पॉइंट कौन होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट होगा दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो क्लास सेंटर ऑफ कर्वेचर में बहुत ध्यान से देखो, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर जहां ऑब्जेक्ट है वहीं उसकी इमेज बनी है। एक बात ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहां एक कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछता है, कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर क्लास, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज की मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है, उस केस में ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या होगी, और उसका रे डायग्राम। लो 3 नंबर का सवाल बन गया। समझ रहे हो मेरी बात को, सिर्फ इतने स्टेटमेंट से 3 नंबर का सवाल सर कैसे बन गया। देखो वो बोल रहा है कि कॉनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या हो, या ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज के बीच की डिस्टेंस मिनिमम क्या हो, मिनिमम। बताओ मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। और होगी देखो यहां डिस्टेंस 0, क्यों 0 होगी, जहां ऑब्जेक्ट वहीं उसकी इमेज।
तो डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच में, 0। मैक्सिमम के मिनिमम, सर मिनिमम। तो आंसर मिल गया मुझे कि उस वक्त ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट होगा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा। तो उसकी इमेज भी कहाँ होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। उस वक्त उनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज के बीच की दूरी 0 होगी। मैक्सिमम होगी सर मिनिमम, मिनिमम होगी। ठीक है, अब क्लास इसकी बाकी चीज़ें देख लेते हैं कि भाई इसका रे डायग्राम बनाने को आ जाए तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ से एक रे को भेजो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सर बिल्कुल। तो किधर से पास करेगी सर, ये तो फोकस से पास करेगी। पढ़ते पढ़ते थक गए, मैं बोलते बोलते थक गया, तुम सुनते सुनते थक गए कि जो रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, किधर से पास करती है, फोकस से। चलो सर एक रे और बना लो कोई, इन्होंने 3 बनाई है, चलो हम एक और ढूंढ लेते हैं, कौन सी लोगे, चलो फोकस से भेज दो। जिस रे को फोकस से भेजोगे वो पैरेलल हो जाएगी, सर बहुत बढ़िया। इन दोनों रेस को कहीं इंटरसेक्ट करा दो, सर ये हो गई इंटरसेक्शन, ये इसकी इमेज बन गई, ये इसकी क्या बन गई क्लास, इमेज बन गई। बताओ इमेज कैसी बनी, सर रियल बनी, एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो पॉइंट नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी। पॉइंट नंबर 2 रियल बनेगी। पॉइंट नंबर 3 रियल हमेशा इन्वर्टेड होगी। सर साइज के बारे में, जितना ऑब्जेक्ट का साइज उतना इमेज का साइज, ये भी बड़ी काम की बात है। ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज 1 होगा। अगर हल्का फुल्का तुम्हें याद हो कि एक मैग्निफिकेशन होता है, दैट इज हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ मैग्निफिकेशन दोनों हाइट सेम है तो 1 होगा, मैग्निफिकेशन 1 होगा। इमेज रियल बनी है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। याद हो अगर कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है जब इमेज कैसी बनती है, रियल। सर नहीं याद आ रहा, परेशान मत हो, अगली वीडियोस में आ जाएगा जब मैं मैग्निफिकेशन पढ़ाऊंगा। ठीक है, सवाल बनता है तो बता दिया। ठीक, तो क्लास ये हमारा केस नंबर 4th 3rd 4th जो भी था डिस्कस हो गया। तो पहला क्लास फटाफट रिवीजन, पोल ऑफ फोकस के बीच में इमेज यहाँ बनी, वर्चुअल, इरेक्ट, एनलार्ज्ड। जब फोकस पे था इमेज इन्फिनिटी बनी। देखो मैं इसको बना के दिखाता हूँ फटाफट, एक बार क्विक रिवीजन। ऑब्जेक्ट किधर है, पोल ऑफ फोकस के बीच में, वर्चुअल बनी, बड़ी बनी, इन्वर्टेड बनी, बिहाइंड द मिरर बनी। फिर हम किधर आ गए, फोकस पे, तो इमेज किधर बनी, इन्फिनिटी बनी। किधर बनी, इन्फिनिटी, रियल, इन्वर्टेड, एनलार्ज्ड। बहुत बढ़िया। फिर आगे चले हम, अब एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में इमेज बड़ी बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, सी या बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी बनी। नेक्स्ट केस, जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहाँ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गया। सर जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे थी। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी थी, सर 0 मिनिमम। सर इमेज कैसी बनी, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज। सेम साइज होने की वजह से मैग्निफिकेशन इज 1, और रियल की अगर इमेज रियल बनी है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव होगी। ये सारे सवाल भी हमने थोड़े बहुत देख लिए इससे जुड़े हुए। अब हम अपने नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। क्लास किधर होगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चलो और बनाते हैं। अब हम इसको बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ले आए। देखो क्लास मार्क कर लो, फॉर एग्जांपल ये रहा हमारा कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो अगर तुम क्लास यहां पर नोटिस करो, जब ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज कैसी बनी है, इमेज बनी है छोटी। ठीक है, इमेज छोटी बनी है, रियल बनी है, और रियल हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। सर इन्वर्टेड बनी है। एक बच्चा तो सोच रहा है सर इन्वर्टेड क्या होता है, यही बता दो। तो देखो ये होता है, मान लो यहाँ पर एक बंदा है, ये ऑब्जेक्ट है ये वाला, ठीक है, तो इस बेचारी की इमेज ऐसी बन जाएगी, ये ऐसी बन जाएगी। खोपड़ी, ये जो खोपड़ी है ना इसकी, खोपड़ी इसकी नीचे हो जाएगी और उसके पैर ऊपर हो जाएंगे। इसका मतलब होता है इन्वर्टेड, यानी उल्टा कर देना। ठीक है, देखो ये जो एरो है ये नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो इमेज है रियल है, इन्वर्टेड है, छोटी है, और बहुत ही काम की बात सी और एफ के बीच में है। देखो सी और एफ के बीच में है। ठीक है, तो ये हमारा केस नंबर आई थिंक 5th हो गया कि जब ऑब्जेक्ट रखा होगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज बनेगी एफ और सी के बीच में। ठीक, एफ और सी के बीच में कहीं बनेगी, छोटी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, अब यहां पर क्लास बात आ गई। अब हम अपने लास्ट केस की तरफ चलते हैं। चलो आगे, हम इस ऑब्जेक्ट को कहीं बहुत दूर ले जाते हैं। कहीं बहुत दूर किधर, कहीं बहुत दूर इन्फिनिटी पर। तो तुम ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना क्लास, बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगी बात। जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को दूर कर रहा हूं तो तुम जरा इस इमेज को नोटिस करो।
ये इमेज छोटी होती चली जा रही है, छोटी होती चली जा रही है और किसके करीब जाने की कोशिश कर रही है, ये धीरे धीरे फोकस की तरफ जा रही है। किसकी तरफ जा रही है क्लास, ये फोकस। देखो और दूर लेके जाता हूं मैं इसको, ये गायब हो गई बिल्कुल, कहां पहुंच गई, फोकस पे पहुंच गई। कहां पहुंच गई, फोकस पे। तो क्लास इसका मतलब क्या है क्लास, कि जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाऊंगा तो इमेज का साइज छोटा होता चला जाएगा, और मैं ऑब्जेक्ट को जैसे ही इन्फिनिटी लेकर जाऊंगा तो हमारी इमेज किधर बननी है, फोकस पे बननी है। किधर बननी है, फोकस। तो जो लास्ट केस है उसमें हमें ध्यान रखना है कि जब ऑब्जेक्ट क्लास, जब कौन, ऑब्जेक्ट किधर होगा, इन्फिनिटी होगा, तो जो इसकी इमेज बनेगी वो किधर बनेगी हमारी, वो इमेज बनेगी हमारी फोकस पर, इमेज बनेगी फोकस पर। ठीक है, बहुत ही छोटी होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, फोकस पर होगी, रियल होगी, और रियल हमेशा कैसी होती है भाई, इन्वर्टेड होती है, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। तो क्लास ये बातें हमें ध्यान रखनी है अपने लास्ट केस में, फॉर कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर के अंदर। ठीक है, तो हमने ये सारे केसेस करे, पी एंड एफ, एट एफ, एफ एंड सी, एट सी, बियॉन्ड सी, इन्फिनिटी। अब क्लास मैं कुछ और डिस्कशन करूंगा तुमसे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में तुम्हें हेल्प करने वाले हैं, ध्यान से सुनना है। अब मैं ये पूछूंगा, क्या कॉनकेव मिरर ने हमेशा रियल बनाया है, क्या कभी वर्चुअल भी बनाया है? तुम बोलोगे नहीं सर, इसने दोनों बनाई है, इसने रियल भी बनाई है और वर्चुअल भी बनाई है। ठीक है, तो इसने रियल कब बनाई है, इसने सभी केसेस में रियल बनाई है इमेज, बस एक केस ऐसा था जिसमें इसने इमेज वर्चुअल बनाई है, जो मैं तुम्हें दिखाता हूं अभी। देखो, सिर्फ एक केस ऐसा है जब इसने वर्चुअल बनाई है। बताओ कि आंसर क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट था बिटवीन पोल एंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट किधर था क्लास, अपना पोल और फोकस के बीच में था। देखो, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में था तब वर्चुअल बनी है। छोटी बनी है, बड़ी बनी है, बड़ी बनी है। तो ये सारी चीजें दिमाग में रहनी चाहिए। कॉनकेव के बारे में क्लास सबसे इंपॉर्टेंट यही है, याद रखना, ये दोनों तरह की इमेज बना जाता है, ये वर्चुअल भी बनाता है, ये रियल भी बनाता है। सारे केसेस में रियल बनाता है, सिर्फ एक ही केस ऐसा होता है जिसमें ये वर्चुअल बनाता है, और वो कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा, पोल और फोकस के बीच में होगा। इसीलिए ये वाला जो है ना, पोल और फोकस वाला डायग्राम, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अकेला केस है जिसमें इमेज कैसी बन रही है, अपनी वर्चुअल बन रही है। ठीक, अब मैं कुछ एक दो और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, मैं वहां फटाफट डिस्कस कर लेता हूं तुम लोगों से। देखो, अब अगर मान लो कभी ऐसा सवाल आ जाए कि भाई ये सर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ये बोलेगा, सवाल सुनना क्लास ध्यान से बहुत, क्या बोलेगा, वो ये बोलेगा कि जो ऑब्जेक्ट है हम उसको कॉनकेव मिरर के पास ला रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम कॉनकेव मिरर के पास ला रहे हैं, तो बताओ इसकी इमेज के साइज पर क्या इफेक्ट होगा। ध्यान से देखते रहो, जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को नजदीक ला रहा हूं तो तुम नोटिस करो इसका साइज बड़ा होता जा रहा है, इमेज का साइज क्या होता जा रहा है, नोटिस कर रहे हो, बड़ा होता जा रहा है। तो सवाल ये पूछेगा कि जब हम ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के पास लाते हैं, पहला सवाल, तो उसकी इमेज के साइज के साथ क्या होता है, तो उसकी इमेज का साइज बड़ा होता जाता है। देखो ये रहा, उसकी इमेज का साइज बड़ा होता जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये पूछेगा कि जब हम इस ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखना, इसके करीब ला रहे हैं, कॉनकेव मिरर के करीब ला रहे हैं, तो जो इमेज है वो कॉनकेव मिरर के करीब हो रही है, उससे दूर होती जा रही है। आंसर है इट विल मूव फार अवे फ्रॉम द मिरर। तो ये दो सवाल पूछ सकता है। तो कॉनकेव मिरर के पास अगर ऑब्जेक्ट को लाओगे तो इमेज का साइज बड़ा होता जाएगा, और अगर कॉनकेव मिरर के ऑब्जेक्ट पास लेकर आओगे तो इमेज पास नहीं आएगी, उसकी इमेज दूर चली जाएगी, दूर जाती जाएगी। ठीक है क्लास, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस थे हमारे कॉनकेव मिरर के। मैंने ये ही नहीं, कॉनकेव मिरर के सारे केसेस भी डिस्कस करे हैं, और इससे रिलेट करते वाले कुछ सवाल जो पूछ सकता था वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरे टाइप का जो मिरर है वो एकदम हो जाएगा, उसके साथ एक बहुत अच्छी बात है, वो मैं अभी दिखाता हूँ सॉफ्टवेयर की हेल्प से। लेकिन हमारा अगला मिरर कौन सा है, दैट इज अवर कॉन्वेक्स मिरर। चलिए, तो हम चलते हैं अपने कॉन्वेक्स मिरर की तरफ क्लास। देखो क्लास, यहाँ मैंने मिरर को चेंज कर दिया है। अब क्लास तुम ध्यान से नोटिस करो, ये अपना कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा क्लास, ये एक स्फेरिकल मिरर है, और स्फेरिकल मिरर हम कैसे बनाते हैं, तो स्फेरिकल मिरर बनाने का तरीका सिंपल है, वो किसी हॉलो स्फेयर मेड अप ऑफ ग्लास, हॉलो स्फेयर मेड अप ऑफ ग्लास का एक पोर्शन होता है, ठीक है ना।
तो इसका जो फोकस होगा और जो सेंटर होगा वो दोनों मिरर के बिहाइंड होगा, ठीक है ना। देखो भाई सेंटर सर्किल का कहाँ मिलेगा, सर्किल का सेंटर कहाँ मिलेगा, सर्किल से बाहर मिलेगा, सर्किल के अंदर मिलेगा, स्फेयर सर्किल के अंदर मिलेगा। तो ये इसका एक तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका फोकस है, ठीक। चलो क्लास, अब क्लास हम अपने मेन, तो ये हमारा कौन सा मिरर गिवन है क्लास, दैट इज अवर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर को देखो तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये रहा। पॉलिशिंग किधर होगी, इनर साइड, और रिफ्लेक्शन इनर साइड से होगा, आउटर साइड से होगा, रिफ्लेक्शन हमारा होगा आउटर साइड से, ये इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर। अब क्लास अगर तुम यहां पर नोटिस करो तो तुम यहां पे देखोगे कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को दूर लेके जा रहा हूं या मैं ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दूं, मिरर के सामने कहीं पे भी रख दूं, देखो यहां से लेके मैं कहीं पे भी रख दूं, इमेज हमेशा किसके बीच में वेरी कर रही है, ये वाली इमेज, इसको ध्यान से देखो। मैं इसको दूर लेके जा रहा हूं, कितनी भी दूर ले जाऊं या मैं इसको कितना भी पास ले आऊं, इमेज हमेशा किसके बीच में है, तो तुम आंसर करोगे कि इमेज हमेशा है पोल और फोकस के बीच में। किसके बीच में है क्लास, पोल और फोकस के बीच में है, पोल और फोकस के बीच में है इमेज हमेशा। ऑब्जेक्ट के सामने इमेज का साइज बड़ा है छोटा है, तो हम बोलेंगे स्मॉल है, डिमिनिश्ड है। दूसरी बात, क्या ये रियल इंटरसेक्शन से बनी हुई है या वर्चुअल इंटरसेक्शन, तुम बोलोगे ये वर्चुअल इंटरसेक्शन से बनी हुई है, अपीयर्स टू बी मीटिंग एट दिस पॉइंट। तो ये जो इमेज बननी है वो वर्चुअल बननी है, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। तो ये तो बहुत आसान हो गया मामला। कॉन्वेक्स मिरर का अगर सवाल होगा, कॉन्वेक्स मिरर से अगर पूछा जाएगा, तो यहां पर हमेशा एक ही टाइप की इमेज बननी है, दैट इज वर्चुअल, इरेक्ट, बड़ी के छोटी, छोटी बननी है, वर्चुअल बननी है, इरेक्ट बननी है, छोटी बननी है, बिहाइंड द मिरर बननी है। किधर बननी है, मिरर के सामने बननी है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो क्लास ये तीन बातें हमें अच्छे से याद रखनी है। पहली बात, इमेज विल बी वर्चुअल, नंबर सेकंड वर्चुअल विल बी इरेक्ट, नंबर थर्ड साइज बड़ा होगा छोटा होगा स्मॉल होगी, थर्ड बात बिहाइंड द मिरर होगी, बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में भी रहेगी इमेज। इमेज हमेशा किसके बीच में रहनी है, पी और एफ के बीच में रहनी है। इसको और समझ लेते हैं, देखो यहाँ पर एक मिनट के लिए, पी और एफ के बीच में क्यों रहनी है। अगर तुम यहाँ पर क्लास ध्यान से नोटिस करो, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को किसी भी लोकेशन पर लेकर जा रहा हूँ, देखो दूर लेकर जा रहा हूँ, तो तुम देखो साइज तो इमेज का छोटा होता जा रहा है, इसको फोकस करो, साइज इमेज का छोटा होता जा रहा है, और वो किसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, फोकस। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी ले जाऊं, ऑब्जेक्ट को सेकंड केस कहां रख दूं, इन्फिनिटी रख दूं, तब जाकर इमेज कहां बननी है, तब जाकर इमेज बननी है फोकस पर, तब जाकर इमेज कहां बननी है, फोकस पर, ठीक है। तो अगर कॉन्वेक्स मिरर का सवाल आएगा तो हमारी इमेज जो बननी है वो हमेशा वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, छोटी होगी, बिहाइंड द मिरर होगी, और दूसरी बात हमेशा पी और एफ के बीच में रहेगी, पी और एफ के बीच में रहेगी। एक केस में फोकस पे पहुंचेगी, जब ऑब्जेक्ट को किधर पहुंचा दोगे, इन्फिनिटी पहुंचा दोगे। तो आई होप सो ये केस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसका एक नंबर में अगर रे डायग्राम ड्रॉ करने को आ जाए तो भी परेशान नहीं होना है, बहुत आसान है। देखो कैसे करेंगे रे डायग्राम, तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास ला के रख लेते हैं, ये रखा हुआ है, ठीक। अब हमें दो रेस चाहिए, फिर वही बात कि रे अगर पैरेलल होगी तो ये सचमुच में फोकस से पास नहीं करेगी, इट विल बी, ध्यान से देखना, अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। देखो यार, रे पैरेलल थी, ऐसे मत भेज देना, रे पैरेलल थी, रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन ये कहां से आती हुई दिखेगी, मान लो यहां एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर की आंख, तो इस आंख को ये रे कहां से आती हुई दिखेगी, तो ये रे आती हुई दिखेगी फोकस से। क्लास किधर से आती हुई दिखेगी, फोकस से, ठीक है। और एक रे भेज दो पोल से, कितने एंगल पे भेजा, थीटा, तो जाएगी भी वापस कितने पर, थीटा। तो ये दोनों रेस पीछे तो मिलनी नहीं है यहां पर कहीं, तो मैंने इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करा तो ये यहां आकर मिले, ठीक है। तो ये इसका हो गया रे डायग्राम, ये इसका क्या हो जाएगा, रे डायग्राम। तो क्लास इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है कि यहां पर एक ही केस होगा, इमेज जो बनने वाली है वर्चुअल, इरेक्ट, छोटी, बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पी एंड एफ, इंक्लूडिंग एफ, एफ पर भी बन सकती है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा। अब अगला सवाल यहां पर एक ये पूछ सकता है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाऊं तो इमेज के साइज पे क्या फर्क पड़ेगा। बिल्कुल साइज छोटा होता जा रहा है, साफ दिख रहा है, देखो अब कैसे,
मैं इस ऑब्जेक्ट को अब यहाँ से दूर लेके जा रहा हूँ, तुम इसको फोकस करना है यहाँ पे ध्यान से, इस वाले इमेज को। जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को दूर लेके जा रहा हूँ, देखो इमेज का साइज छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट को दूर लेकर जाएंगे तो इमेज का साइज छोटा होता जाएगा, जबकि कॉन्केव में जब हम दूर लेकर जा रहे थे तो इमेज का साइज बड़ा होता जा रहा था। इमेज का साइज क्या हो रहा था? बड़ा। दूसरी बात, जब तुम इस ऑब्जेक्ट को दूर लेके जा रहे हो तो इमेज किसकी तरफ अप्रोच कर रही है? वो मिरर के करीब आ रही है, मिरर से दूर जा रही है, तो वो मिरर से दूर जा रही है एंड मूविंग टूवर्ड्स एफ। और फाइनली एफ पर कब पहुंचेगी? जब ये ऑब्जेक्ट कहां पहुंच जाएगा? इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पहुंच जाएगा? इन्फिनिटी। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पहुंचेगा तो इमेज कहां आ जाएगी? उसकी फोकस पर आ जाएगी। तो क्लास ये सारे के सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए फॉर स्फेरिकल मिरर, जिसमें कॉन्केव मिरर भी आ गया, कॉन्वेक्स मिरर भी आ गया। और अब हम जो अगली जो सीरीज़ लाएंगे वो इसी तरीके से हम इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम लेंसेज के बारे में भी बात करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। इस वीडियो के लिए इतना ही। और जो हमारी ये बोर्ड बूस्टर सीरीज़ की जितनी भी वीडियोज़ आ रही हैं ये बहुत हेल्पफुल हैं, इनको देखो अच्छे से। कहीं पे भी कोई डाउट आए, कोई प्रॉब्लम आए तो सेंटर पर आकर आप पता कर सकते हो, अपने लिए डाउट क्लास को अरेंज करा के उसका डिस्कशन कर सकते हो। तो ये फर्स्ट वीडियो हो गई हमारी बोर्ड बूस्टर सीरीज़ फिजिक्स की। मैं हूँ आपका मुआज़ सर। अब जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें मैं कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के इसी सारे केसेस को डिस्कस करूँगा अलॉन्ग विद इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो इसके रिलेट करते हुए पूछे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो के लिए इतना ही।